पढ़ना एक क्लियर है। सुनाई दे रहा है सबको? स्क्रीन विजिबल हो गई, मैं भी विजिबल हो गया। ओके। शायद आपको सामने सिलेबस दिख रहा है। लेट्स वर्क विथ इट। क्या क्या पढ़ने वाले हैं हम, ये जरा समझते हैं। बाकी चीजें बाद में डिस्कस कर लेंगे। सिलेबस में क्या क्या है वो पहले देखते हैं। आपके पास अगर आपका कॉलेज का सिलेबस होगा तो भी बेटर रहेगा कंपैरिजन के लिए। चलो देखते हैं। सी। तो द फर्स्ट चैप्टर जो हम देखेंगे, सी बेसिक्स के। हेलो वर्ल्ड सिंपल सा प्रोग्राम है। कैसे करना है, कौन से सॉफ्टवेयर यूज करने हैं, कौन से यूज नहीं करने हैं, ये सारी चीजें हम यहाँ पे एक्सप्लेन करेंगे। ओके, ठीक है। कैरेक्टर सेट, कीवर्ड्स, डेटा टाइप्स, वेरिएबल्स, ऑपरेटर्स इन सी, कॉन्स्ट, मॉडिफायर्स, टाइप कास्टिंग। ओके, बहुत सी चीजें हैं और बहुत ही जरूरी फर्स्ट चैप्टर है। आप जितनी भी लैंग्वेजेस पढ़ोगे आगे जाकर के, आप सीपीपी पढ़ोगे, आप डेटा स्ट्रक्चर, ये चलो अलग लैंग्वेज नहीं है, दैट इज कोडिंग स्टाइल डेटा स्ट्रक्चर, कोई अलग से लैंग्वेज नहीं है। आप सीपीपी पढ़ोगे, हो सकता है सी शार्प पढ़ो, पाइथन पढ़ो, जावा पढ़ो। ओके, कोई भी लैंग्वेज में जाओगे तो ये जो फर्स्ट चैप्टर है ये मैक्सिमम कॉमन रहेगा। थोड़े बहुत चेंजेस रहेंगे सिंटैक्स में, ये फर्स्ट चैप्टर मैक्सिमम कॉमन रहेगा। ओके, तो ये बहुत जरूरी चैप्टर है और इसमें हम काफी टाइम इन्वेस्ट करेंगे। ऑलमोस्ट 2 वीक्स हम फर्स्ट चैप्टर के साथ काम करेंगे। ओके, ऑलमोस्ट 2 वीक्स, राइट। अगर बच्चों आपको कुछ कहना है तो लेट मी एक्सप्लेन एवरीथिंग। ओके, मेरी साइड खत्म होने के बाद फिर आपको कहना है। आप चाहो तो ग्रुप पे मैसेज कर सकते हो, बट वंस आई फिनिश देन यू थिंक अबाउट योर डाउट्स। पहले मुझे सुन लो ध्यान से, ठीक है। तो फर्स्ट चैप्टर जो है इस पे हम कम से कम 2 वीक्स जो है इन्वेस्ट करने वाले हैं। लेट्स से 14 लेक्चर्स और 15, एक्चुअली 15 लेक्चर्स में होता नहीं है, वी नीड ऑलमोस्ट 20 लेक्चर्स, बट चलो ठीक है, इस बार ट्राई करेंगे। मिस कुछ नहीं करेंगे बट जल्दी कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। ओके, कंडीशनल स्टेटमेंट, if else एंड इट्स टाइप्स, ठीक है। केस स्टेटमेंट, इटरेटिव स्टेटमेंट्स, फॉर, व्हाइल, डू व्हाइल, ये 3 लूप्स है। मे बी यू पीपल आर फैमिलियर विद दो स्टेटमेंट्स नाउ, नहीं हो तो भी ठीक है। अब ये जो 3 चैप्टर्स है, इन 3 चैप्टर्स पे फिर से एक बार कम से कम हमें 18 लेक्चर्स की जरूरत पड़ेगी। वे वी नीड 18 लेक्चर्स। ओके, तो 1 महीना तो हमारा इसमें गया, राइट, उससे ज्यादा ही जाएगा। इटरेटिव स्टेटमेंट्स जो है, फॉर, व्हाइल एंड डू व्हाइल, ये लॉजिक बिल्डिंग के लिए बहुत जरूरी है। ओके, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर लॉजिक बिल्डिंग। तो इसमें लॉजिक बिल्डिंग वाले कई सारे प्रोग्राम्स हम समझने वाले हैं। प्राइम वाले प्रोग्राम्स है, ओके, एलसीएम जीसीडी वाले प्रोग्राम्स है, पैटर्न प्रिंटिंग बहुत सारा होगा इसमें, दैट विल बिल्ड योर लॉजिक। ओके, और ये प्रोग्रामिंग के साथ साथ हमें एप्टीट्यूड भी इमीडिएटली इसका प्रिपेयर करवा लेना है। ओके, तो इसी कोर्स में वी विल गो फॉर एप्टीट्यूड टेस्ट्स आल्सो, राइट। 20 to 25 टेस्ट्स रहेंगे, सारी कंडक्ट करेंगे इस बार। और फिर शुरू होता है ये फंक्शंस एंड पॉइंटर। मान लो जैसे पूरे आपके प्रोग्रामिंग दुनिया का ये बेस है, फंक्शंस एंड पॉइंटर्स, पूरी प्रोग्रामिंग दुनिया का ये बेस है। ओके, तो ये
ये बहुत ही जरूरी चैप्टर है, बहुत सिंसियरली आपको पढ़ना होगा। इसमें फंक्शंस सिंपल है, फिर मेमोरी एलोकेशन से हमें ये भी समझना है कि प्रोग्राम जो हम कर रहे हैं उस प्रोग्राम के पीछे एक रैम होती है, एक सेकेंडरी स्टोरेज होता है, एक कैशे मेमोरी होती है। इन तीनों के साथ आपका प्रोग्राम कैसे इंटरेक्ट कर रहा है, हमें ये इस वाले चैप्टर में समझना है। ठीक है, इसलिए यहाँ तीसरा पॉइंट है, देखो मेमोरी। तो मेमोरी, अब यहां से आगे थ्रू आउट द कोर्स हमें मेमोरी के साथ काम करना है, हमें कैशे मेमोरी के साथ काम करना है, हमें रैम के साथ काम करना है, सेकेंडरी स्टोरेज के साथ काम करना है, हमें प्रोसेसर को भी थोड़ा बहुत समझना है। ओके, ठीक है, चलो आगे। फंक्शंस विद पैरामीटर्स, ओके, फंक्शन वाले सारे टाइप्स इसमें हो जाएंगे। और फिर एक बहुत ही बिगिनर्स के लिए थोड़ा डिफिकल्ट रहता है, दैट इज पॉइंटर्स। पॉइंटर्स हम इस वाली के चैप्टर में समझेंगे, पॉइंटर्स, इंट्रोडक्शन टू पॉइंटर्स। ओके, तो पॉइंटर्स हम इस वाले चैप्टर में समझने वाले हैं। दैट इज गोइंग टू बी लिटिल बिट डिफिकल्ट टॉपिक फॉर यू, पॉइंटर्स। ओके, बट धीरे धीरे आदत हो जाती है, 4 दिन में हम कंफर्टेबल हो जाएंगे। ओके, और ये रहेगा लास्ट पॉइंट यहाँ पे, रिकर्शन। मान लो जैसे आपके 4 साल के करियर में दैट इज द सेकंड मोस्ट डिफिकल्ट टॉपिक यू आर गोइंग टू फेस, रिकर्शन। सेकंड मोस्ट डिफिकल्ट टॉपिक यू विल फेस, रिकर्शन। ओके, ये हमें समझना है, रिकर्शन। ठीक है, चलो फंक्शन पॉइंटर यहां पे हो जाएगा। ये ऑलमोस्ट 2 वीक्स लेगा, मतलब 15 to 20 लेक्चर्स तो आराम से लेगा। और फिर इसके प्रोग्रामिंग वाले असाइनमेंट्स, हर चैप्टर के प्रोग्रामिंग वाले असाइनमेंट्स रहेंगे, प्रैक्टिकल्स होंगे अपने, सब कुछ होगा। ओके, तो फंक्शन पॉइंटर पे हमारा थोड़ा ज्यादा फोकस रहेगा, राइट। मान लो जैसे अगर आप मुझे, इफ यू आर पेइंग मी 100 रुपीज, उसमें से 25 रुपीज आप इस अकेले चैप्टर के लिए पे कर रहे हो। देन द नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, एरे। अब एरे में बस ये 4-5 पॉइंट्स है, बट लेट मी एक्सप्लेन। 1D एरे, ये बस यहाँ इंटीजर वाले एरे पढ़ेंगे, फिर कैरेक्टर वाले एरे पढ़ेंगे, फिर इन एरेज को हम फंक्शन को पास करेंगे, फिर हम फंक्शन से रिटर्न भी करेंगे। ओके, और फिर उन्हें समझ के हम पढ़ेंगे स्ट्रिंग्स, और यहां से शुरुआत होगी हमारे इनबिल्ट फंक्शंस की। ओके, सी ऑल्सो प्रोवाइड्स यू सम इनबिल्ट फंक्शन, राइट, तो वो हम यहां पे पढ़ेंगे। डन, ठीक है। ओके, देन कम्स रन टाइम मेमोरी एलोकेशंस, एंड हियर इज द बेस ऑफ योर डेटा स्ट्रक्चर्स टॉपिक। डेटा स्ट्रक्चर प्लेसमेंट के लिए बहुत जरूरी है, जिसमें लिंक्ड लिस्ट पढ़ोगे, सर्चिंग सॉर्टिंग पढ़ोगे, स्टैक, क्यू, ट्री, ग्राफ, फिर आप कोड शेप पे जाओगे, हैकर रैंक पे जाओगे, और लीड कोड वगैरह बहुत कुछ करने वाले हो, राइट। तो उसका बेस जो है वो यहाँ से होता है, स्ट्रिंग्स, 1D एरे, रन टाइम मेमोरी एलोकेशंस। रन टाइम मेमोरी एलोकेशन बहुत जरूरी है। एंड देन कम्स 2D एरे ऑफ स्ट्रिंग्स। बस 5 पॉइंट्स है, बट दैट विल ऑलमोस्ट टेक again 10 to 15 lectures. Okay, let's go to average 12 lectures. अब इसमें होता क्या है, कई बार हमें बीच में छुट्टी मिल जाती है, तो छुट्टी में हम 4-4 घंटे के लेक्चर भी कंडक्ट कर लेते हैं, तो 12 के 10 हो जाते हैं। डोंट वरी, मैं बस अप्रोक्सीमेटली आपको बता रहा हूं, ठीक है। फिर छुट्टियों में ये टाइम जो है हम मैनेज कर लेते हैं, नो प्रॉब्लम। ओके, बाकी जो चीजें हैं वो हम डिस्कस करेंगे। फिर आता है स्ट्रक्चर, और स्ट्रक्चर पे बेस्ड है अगेन आपका डेटा स्ट्रक्चर, नाम ये ना उसका, डेटा स्ट्रक्चर। तो ये जो स्ट्रक्चर चैप्टर है ये उसका बेस है, ये उसका बेस है। स्ट्रक्चर चैप्टर जो है ये उसका बेस है। ओके, अब उसमें बहुत सी चीजें हम पढ़ने वाले हैं, वाइस स्ट्रक्चर, ऑब्जेक्ट, मेमोरी एलोकेशंस, ऑब्जेक्ट एज पैरामीटर, फंक्शंस रिटर्निंग ऑब्जेक्ट, पॉइंटर टू ऑब्जेक्ट, एरे ऑफ ऑब्जेक्ट, स्ट्रक्चर विद इन स्ट्रक्चर, कंपोजिशन, बहुत सी चीजें हैं। बिट फील्ड्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर प्लेसमेंट पॉइंट ऑफ व्यू। इंटरव्यूज में और एप्टीट्यूड्स में बिट फील्ड्स बहुत यूज किया जाता है, तो आपको इस पे क्वेश्चंस बहुत पूछे जाते हैं। ये छोटे छोटे पॉइंट्स है, समझने में आसान है। अगर पहले 6 चैप्टर्स आप ठीक से कर रहे हो तो ये स्ट्रक्चर वाला चैप्टर जो है 5 लेक्चर्स में कंप्लीट हो जाएगा। क्योंकि देखो सब बेसिक है ना, फंक्शंस पहले पढ़ा हुआ है, ऑब्जेक्ट नया होगा बट पॉइंटर हमने पहले पढ़ा हुआ है, एरे हमने पहले पढ़ा हुआ है। ओके,
कॉम्पोजिशन, रन टाइम ऑब्जेक्ट मतलब रन टाइम मेमोरी, ये भी हमने पहले पढ़ी हुई है। ठीक है, तो चीजें जो है वो पहले से पढ़ी हुई है, इसलिए चैप्टर बड़ा है बट 5 से 6 लेक्चर में हो जाएगा। राइट, यूनियन दैट इज पार्ट ऑफ स्ट्रक्चर, एक्चुअली अलग से चैप्टर होना ही नहीं चाहिए। 30 मिनट्स का चैप्टर है, ओके, ओनली 30 मिनट्स, बस हमें समझना है व्हाट इज द मेमोरी एलोकेशंस, राइट। और फिर आता है फाइल हैंडलिंग, दैट is again another will be the nightmare for you if you go to study it on your own, that will be the nightmare, but ठीक है, we will understand it deeply, मतलब सब कुछ पढ़ेंगे इसमें, टेक्स्ट मोड वाली फाइल्स और बाइनरी मोड वाली फाइल्स और उनके जो ऑपरेशंस है, रीड राइट अपेंड ऑपरेशंस, रीड राइट अपेंड ऑपरेशंस, फाइल ओपनिंग वाले मोड्स 6+6 बहुत सारे मोड्स हैं, एंड देन उसकी असाइनमेंट, ओके, दैट विल बी अवर लास्ट चैप्टर, राइट। ये ऑलमोस्ट 7 से 10 लेक्चर्स लेगा मान लो, ओके, इंक्लूडिंग प्रैक्टिकल करेंगे। 10 लेक्चर्स में ये खत्म हो जाना चाहिए। बीच में 1-2 छुट्टियां मिल जाती हैं हमें, संडे वाली एक, सैटरडे वाली एक, तो उस केस में हम इसको एज अर्ली एज पॉसिबल कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे, ठीक है, बट चलो देखते हैं कैसे होता है। दैट इज द सिलेबस, ओके। चलो एक बार फिर से देख लो, बेसिक है पहला, और ये ओपन टू ऑल रहेगा। फर्स्ट चैप्टर जो है ओपन टू ऑल रहेगा, ठीक है। और कंडीशनल स्टेटमेंट्स के आगे जिन बच्चों ने फीस पे की है बस वही बच्चे आगे कंटिन्यू कर पाएंगे, ओके। बट ये फर्स्ट चैप्टर जो बेसिक है सबके लिए बहुत जरूरी है, ये ओपन टू ऑल रहेगा। सो आई विल सजेस्ट यू कि करना है नहीं करना है मेरे साथ कंटिन्यू, ये आपकी चॉइस है, बट ये फर्स्ट चैप्टर तो कम से कम आपको मेरे साथ करना चाहिए, ओके। यहाँ आप सब कुछ समझ जाओगे, कैसे प्रोग्राम करते हैं, बेसिक्स क्या है, वेरिएबल्स यूज कैसे करते हैं, ऑपरेटर्स कैसे काम करते हैं। ऑपरेटर्स जो है ये बेसिक है, पूरी प्रोग्रामिंग का ऑपरेटर्स बेसिक है, क्योंकि हर एग्जीक्यूटिबल स्टेटमेंट में बीच में ऑपरेटर ही होता है। जो भी हमें काम करना होता है वो एक ऑपरेशन ही होता है, और उस ऑपरेशन को करने के लिए ऑपरेटर की जरूरत होती है। ऑपरेटर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। एंड प्लेसमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से भी ऑपरेटर्स बहुत जरूरी है, राइट। कॉन्स्ट, कीवर्ड, मॉडिफायर्स, कई सारे मॉडिफायर्स हैं जो हमें यहाँ पे समझने हैं, ओके। एंड टाइप कास्टिंग, टाइप कास्टिंग आपको हर जगह पे यूज करना है, सी में, C++ में, डेटा स्ट्रक्चर में, जावा में, पाइथन में, हर जगह पे टाइप कास्टिंग आएगा, और उसका बेस आपको यहाँ पे मिलेगा, राइट, ठीक है। एंड देन दीज 3 चैप्टर्स, functions and pointers, array, structure, union, file handling, that's it, done with 9 chapters। 9 है ही नहीं वैसे देखा जाए तो, यूनियन को छोड़ दे तो बस अपने पास 8 ही चैप्टर है। तो कुल मिला के टाइम कितना लगेगा, $75 लेक्चर्स, 2.5 महीने का कोर्स होने वाला है, ओके। तो हम उसको 2.5 महीने से 2 महीने पे लेके आएंगे। अब 2 महीने पे कैसे आएंगे, कुछ स्किप करेंगे क्या, कुछ भी स्किप नहीं करेंगे, ओके, नॉट गोइंग टू स्किप एनीथिंग। बट कई बार होता क्या है कि अदर देन योर रेगुलर लेक्चर्स वी गो फॉर एक्स्ट्रा लेक्चर्स, ओके। कभी कभी रात को हो जाते हैं, कभी संडे होगा तो शाम को, सुबह को, दोनों टाइम लेक्चर हो जाते हैं। मान लो आपको कोई छुट्टी मिली, अब दिवाली की छुट्टी आएंगी, राइट, वो 4-5 या फिर 15 दिन तो आप घर पे रहोगे, आई विल कंप्लीटली यूटिलाइज इट, राइट, और एज अर्ली एज पॉसिबल बिफोर यू गो फॉर योर फाइनल एग्जाम हम इसको कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे, ओके। बट सही, अपना जो प्रिपरेशन होता है वो सिर्फ एग्जाम के लिए नहीं होता, वी प्रिपेयर फॉर फाइनल्स। मतलब एक बार यहाँ सी पढ़ लिया, उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक्स पढ़ने हैं, जब प्लेसमेंट के लिए जाओगे तभी आपको इसको 1-2 बार रिवाइज करना है बस, क्योंकि सी पढ़ोगे फिर सीपीपी में ये थोड़ा बहुत रिवाइज होगा, डेटा स्ट्रक्चर में रिवाइज होता रहेगा, एडवांस डीएस में रिवाइज होता रहेगा, जावा में ये कॉन्सेप्ट्स आपको फिर से दिखाई देंगी, जावा की थोड़ी अलग रहेंगी बट ये फिर से आपको दिखाई देंगी। तो ये सारी चीजें करते वक्त आपको वापस सी में आने के लिए टाइम नहीं होगा, तो हम अभी पूरा प्रिपेयर करके आगे चलेंगे, एंड दैट इज व्हाई इट टेक्स टाइम,
एट मी। अदर क्लासेस में आपको ये एक महीने के सिलेबस में कवर करके दे देते हैं, बट मुझे पता है अगर आपका सी परफेक्ट नहीं है, सीबीपी इज गोइंग टू बी द वर्स्ट सिचुएशन फॉर यू। तो ये आपको सी जो है पक्का पता होना चाहिए। तो नाम ही है ना सीबीपी का, सी प्लस प्लस, मतलब सी में कुछ मॉडिफिकेशंस करके सीबीपी दिया गया है, वो भी मैं आपको अभी एक्सप्लेन करूंगा। बट सी, क्या ये सब क्लियर हो गया? अब इसकी बेसिक रिक्वायरमेंट्स देखते हैं कि हमें क्या पता होना चाहिए। डू यू वांट टू आस्क एनीथिंग अबाउट द सिलेबस? आप मुझे मैसेज कर सकते हो ग्रुप पे, अनम्यूट करके, डोंट ट्राई टू टॉक, मैसेज मी ऑन व्हाट्सएप ग्रुप, या फिर मुझे पर्सनली मैसेज कर सकते हो। जो ग्रुप पे मैसेज आया हुआ है आखिरी, जहां पे लिखा हुआ है, क्या है मेरा डीपी, हाँ रीगल, जिस डीपी पे लिखा हुआ है वो वाले चैट पे आप मुझे मैसेज कर सकते हो। ओके, एम आई ऑडिबल एवरीवन? देख सकते हो, सुन भी सकते हो? चलो ठीक है, बढ़िया। तो क्लियर विद द सिलेबस? आपको सिलेबस की कॉपी भी एक मिल जाएगी, डोंट वरी। ओके, यू विल गेट द कॉपी ऑफ सिलेबस इमीडिएटली। अभी लेक्चर खत्म होने के बाद आपको सिलेबस की कॉपी मिल जाएगी। आप समझते हैं कि भाई बेसिक रिक्वायरमेंट्स क्या है? बस एक ही है, देखो इतनी, लिटिल नॉलेज ऑफ इंग्लिश, मतलब आप थोड़ा बहुत इंग्लिश के साथ कंफर्टेबल होने चाहिए। हमने नोट्स में क्या लिखा है कम से कम ये तो आपको समझ आना चाहिए। तो थोड़ा सा इंग्लिश वाला नॉलेज आपके पास होना जरूरी है, ठीक है? ओके, अब आते हैं सबसे जरूरी बात, टाइम और फीस, ये क्या रहेंगी? अब टाइम जो है, देखो दो टाइम है अपने पास, एक है 7:45 टू 9:40, ओके 7:45 टू 9:40, और दूसरा है 10 टू 11:45 PM, रात को, सुबह कुछ नहीं होता। 7:45 टू 9:45 PM में रहेगा, एंड 10 टू 11:45 PM में रहेगा। ओके, ये दूसरा टाइम है अपना, ठीक है? अभी जो है मेरी डेटा स्ट्रक्चर की एक बैच शुरू है जो 6 बजे है, वो आगे एडवांस डीएस में जाएगी, जो 5:50 टू 7:40 कंटिन्यू होगी। फिर एक सीपीपी की अभी बैच शुरू है 7:45 टू 9:40। तो जब तक ये C++ की बैच शुरू है, हमारी सी वाली बैच जो है वो 10 टू 11:45 चलेगी, और जैसे ही वो सीपीपी खत्म हो जाती है, वी विल शिफ्ट इट टू 7:45 टू 9:40। ओके, 7:45 टू 9:40, वो भी तब हम देखेंगे। अगर हम हमारा रूटीन 10 टू 11:45 सेट हो गया तो फिर चेंज करने की कोई जरूरत नहीं है। आपको भी देखो पूरा टाइम मिल जाता है, कॉलेज खत्म होने के बाद सोने से पहले 10 बजे तक आपके पास टाइम है, यू कैन स्टडी वेल। ओके, खाना वाना सब हो जाएगा, 10 टू 11:45 लेक्चर लेना है, सो जाना है, सुबह उठ के उसके प्रोग्राम्स करो, या फिर रात को ही प्रोग्राम्स कर लो। वैसे भी 1 बजे तक तो हम जगह रहते ही है कि नहीं? मैं भी रहता हूँ, आप तो हो गए होंगे, अभी तो नया नया कॉलेज शुरू है, कुछ सोगे नहीं इतनी जल्दी, है कि नहीं? नया नया जोश है अभी, तो 1 बजे तक तो आप काम डेफिनेटली कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, राइट? तो जब तक मेरी सीपीपी की बैच खत्म नहीं होती, ओके, तब तक हमारे लेक्चर्स 10 टू 11:45 रहेंगे, और फिर उसके बाद हम डिसाइड करेंगे कि हमें 7:45 टू 9:40 PM पे शिफ्ट होना है या फिर नहीं होना है। ओके, ये बैच खत्म होने के बाद, बट हो सकते हैं 7:45 टू 9:40, राइट? यू मस्ट बी रेडी, आपको रेडी होना चाहिए कि भाई चलो बैच खत्म हुई, अब हम 7:45 टू 9:40 पे शिफ्ट हो रहे हैं, यू शुड बी रेडी। वहां ये नहीं चाहिए कि नहीं नहीं सर, त्यांचं तुम्ही बघा, आम्हाला तर हेच टाइम पाहिजे, कोण म्हणलं आम्हाला हेच टाइम पाहिजे, नाही। 10 टू 11:45 अभी रहेगा, ये बैच खत्म होने के बाद वी विल शिफ्ट टू 7:45 टू 9:40। ये किस लिए, ये भी आपको बताता हूँ। देखो 10 टू 11:45 ये जो टाइम है, इसमें सबके लिए ऑफलाइन प्लस ऑनलाइन दोनों मोड्स अवेलेबल है। अगर आप यहाँ पीआई सिटी से बिलोंग करते हो, पूना से बिलोंग करते हो, और आपको पॉसिबल है मेरे सामने आके बैठना,
तो आप आ सकते हो ऑफलाइन भी। ओके, यू आर ऑलवेज वेलकम। मैं हमेशा आपको कहता हूं कि भाई ऑफलाइन प्रेफर करो, मेरे सामने आके बैठो, सो दैट आई कैन मेक यू वर्क इवन इफ यू डोंट वांट टू। अगर आप ऑनलाइन रहते हो तो फिर डिसिप्लिन में रहना ये कंप्लीटली आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है। फिर भी हमारे रेस्ट्रिक्शन रहते हैं ऑनलाइन के लिए, यू हैव टू आंसर द क्वेश्चंस, यू हैव टू सेंड मी द नोट्स। ठीक है, अगर ऐसा नहीं करते हो तो एब्सेंटी वगैरह मार्क हम कर देते हैं। ठीक है, जो आगे सर्टिफिकेट मिलने में आपको तकलीफ दे सकता है। तो मेरी तरफ से मैं जितना हो सके आपको डिसिप्लिन में रखने की कोशिश करता हूँ, बट उसके बाद इट्स ऑल यूर चॉइस। अगर आपने मीट बंद करके आप शट डाउन कर दिए तो फिर मैं क्या ही कर सकता हूँ, राइट। बट अगर ऑफलाइन आते हो तो मैं आपको शट डाउन होने नहीं दूंगा। ओके, वी विल वर्क टुगेदर। बट चलो ठीक है, रात का टाइम है तो कंप्लीटली आप पे डिपेंड करेगा कि आपको ऑफलाइन करना है ऑनलाइन करना है। जब हम शिफ्ट हो जाएंगे 7:45, तो पीआईसीटी वाले जो स्टूडेंट्स है उन्हें यूजुअली हम ऑनलाइन अलाउ नहीं करते। तो पीआईसीटी वाले स्टूडेंट्स 7:45 से जब हम शुरू करेंगे आपको कंपलसरी ऑफलाइन आना पड़ेगा। ओके, और अदर कॉलेजेस के पास ऑप्शन रहते हैं, आप ऑफलाइन आ सकते हो ऑनलाइन आ सकते हो, बट पीआईसीटी वाले बच्चों के पास रेगुलर कंफर्टेबल टाइम के लिए ऑनलाइन का ऑप्शन नहीं रहता। यू हैव टू कम टू क्लास। बट अगर 10 बजे है तो ऑफलाइन प्लस ऑनलाइन अलाउड टू एवरीवन। अलाउड टू एवरीवन, डन। बट टाइम वाला ऑनलाइन नॉट अलाउड फॉर पीआईसीटी स्टूडेंट्स। ओके, ठीक है, डन। तो ये टाइम वाला फंडा सबको क्लियर हो गया। ओके, अब हफ्ते में कितने दिन लेक्चर्स रहेंगे। सो इन द बिगिनिंग, अभी हम शुरू कर रहे हैं, तो मंडे टू थर्सडे हमारे रेगुलर लेक्चर्स रहेंगे फर्स्ट वीक, एंड आफ्टर फर्स्ट वीक मंडे टू सैटरडे 6 दिन हमारे लेक्चर्स रहेंगे। और अगर मुझे पॉसिबल हुआ तो हम संडे को भी लेक्चर लेंगे, संडे को भी लेक्चर लेंगे। और जब सीपीपी खत्म हो जाएगी उसके बाद पूरे 7 दिन आपके लेक्चर्स रहेंगे, नो एनी हॉलीडे। ओके, बस याद रखना जब रेगुलर होगा our batch will work on, or we will work on no holiday concept। कोई छुट्टी नहीं होगी, उसके बिना प्रोग्रामिंग नहीं हो पाएगा। अभी जो हम 2 बैचेस कंडक्ट कर रहे हैं, एक है डेटा स्ट्रक्चर एंड एक है C++। द लास्ट हॉलीडे वी टुक वाज ऑन गणपति, आई थिंक 6 सितंबर, याद नहीं आ रहा, बट 6 सितंबर को ही छुट्टी थी। बहुत श्योर होता है यहाँ पे तो लेक्चर नहीं ले पाते, तो शायद 6 सितंबर थी या 7 को थी शायद छुट्टी। उसके बाद आज तक अब तक हमने छुट्टी नहीं ली है। ठीक है, आज कितनी तारीख है बगा, आज है 23 सितंबर। ओके, तो अब तक बहुत बहुत सारे मैक्सिमम स्टूडेंट्स आर रेगुलरली अटेंडिंग द लेक्चर्स, राइट। उसके बिना होता नहीं है बच्चों। मेरे पास आपको सिखाने के लिए बहुत कुछ है, C++, डेटा स्ट्रक्चर, जावा, डेटाबेस, पाइथन, बहुत कुछ है। आप थक जाओगे लेते लेते, लेकिन मैं रुकूंगा नहीं, इतना कुछ है आपको देने के लिए। तो चलो ठीक है, कम से कम सिलेबस तो आप ठीक से पढ़ लो जिसके लिए आप मुझे पे करने वाले हो। साथ में एप्टीट्यूड का प्रिपरेशन भी कराना है, आपका प्रोग्रामिंग भी कराना है, लॉजिक बिल्डिंग भी हमें करना होता है, तो छुट्टी वाला कोई चांस नहीं होता, राइट। बट इन द बिगिनिंग हम बच्चों के साथ पास पहुंच रहा हूं मैं, बहुत से बच्चों को थोड़ा कभी कभी लेट पता चलता है, तो हम अभी हमारा शेड्यूल रहेगा आज ट्यूसडे, कल परसों फ्राइडे तक लेक्चर्स रहेंगे, ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे तक लेक्चर्स रहेंगे, फिर हम मंडे से शुरू करेंगे, और मंडे से फिर मंडे टू फ्राइडे हमारे लेक्चर्स रहेंगे। सैटरडे संडे आपको छुट्टी होगी फर्स्ट वीक, राइट, ठीक है। और 1 से 1.5 घंटे के लेक्चर होंगे, फिर नेक्स्ट वीक से हम फुल फ्लो में अपने लेक्चर्स शुरू करेंगे। ओके, वी कांट स्टॉप। उसके बाद तो अपने जितने भी मैक्सिमम फ्रेंड्स हैं सबको बता दो, राइट, ठीक है। ओके, तो टाइम वाला फंडा क्लियर हो गया। अब आती है फीस की बात। तो फीस जो है अपनी वो रहेगी 4800 फॉर सी ओनली। ओके,
मुझे पता है ये थोड़ी अदर क्लासेस से थोड़ी ज्यादा रहेगी, बट जितना हम काम करने वाले हैं उसके हिसाब से ये बहुत कम है। मैं आपको बताता हूँ कंपैरिजन कैसे करना है। अगर आप कंपेयर करोगे अदर क्लासेस एंड माइन तो पर लेक्चर के हिसाब से कंपेयर कर लेना, पर लेक्चर के हिसाब से। लास्ट टाइम मैंने कंपेयर किया था पर लेक्चर के हिसाब से। यहाँ पे देखो 1800 में सी कहीं पे तो मिल रहा है, साइड में ही है, 1800 में मिल जाता है। वो भाई 15 दिन में खत्म कर देता है। तो बाबा आप सोचो वो पर लेक्चर कितना हुआ, 15 दिन में सी खत्म हो जाएगा। 1800 टू 2000 रुपीज फीस लेते हैं, और हम ऑलमोस्ट 80 लेक्चर्स लेते हैं, 4800। ओके, तो देख लो। और वो लेक्चर्स भी उनके एक एक घंटे के रहते हैं। हमारे रोज के लेक्चर 1 आवर 45 मिनट्स, और संडे हम 4 4 घंटे भी लेते हैं। छुट्टियों में 4 घंटे के लेक्चर, 2 घंटे के प्रैक्टिकल भी हो सकते हैं। इतना करना पड़ता है, उसके बिना नहीं होगा प्रोग्रामिंग। दूसरी बात, CSIT के जो जॉब्स हैं, कोई भी फील्ड हो, अभी तो थोड़ा सा चल रहा है आगे पीछे। आपको पता ही है, ट्रम्प भाई साहब बहुत कुछ कर रहे हैं, तो उसके हिसाब से जॉब्स जो है उसमें थोड़ा सा आगे पीछे हो रहा है। मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, राइट। तो ऐसे केसेस में अगर खुद को सबके आगे रखना है, देन यू मस्ट हैव सम स्पेशल स्पेशल स्किल्स, राइट। ओके, तो उसकी प्रिपरेशन जो है आपको यही करनी पड़ेगी। You don't have option, right? Even if you don't continue with me, remember you have to go through C। दूसरा ऑप्शन है ही नहीं आपके पास। डायरेक्टली CPP नहीं जा सकते। आऊंगा मैं, उस पर भी आऊंगा। अभी फीस अपनी इतनी रही है, एवरीबडी क्लियर विद दिस? ऑफलाइन ऑनलाइन सबकी फीस सेम है, तो आप डिसाइड कर सकते हो आपको क्या करना है, राइट। ठीक है, एवरीबडी क्लियर विद दिस, राइट। जो जरूरी चीज है वो तो चलो हो गई। डन। अब आते हैं, आपका एक सिंपल सा डाउट होता है हमेशा सीनियर्स की वजह से। पता नहीं ये कौन से सीनियर होते हैं, आपको कई बार मिसगाइड किया जाता है। व्हाट डू दे से? दे से भाई डायरेक्टली CPP कर लो, डायरेक्ट सी करने की कोई जरूरत नहीं। तो लेट मी शो यू सिलेबस ऑफ C++ ऑल्सो। हाँ, CPP का भी सिलेबस देख लेते हैं जरा। 1 मिनट रुको, लेट मी ओपन इट। CPP का मैं सिलेबस दिखाता हूँ आपको। सी सिलेबस, ओके। ओपनिंग द CPP सिलेबस, राइट। बट CPP सिलेबस विजिबल हो गया सबको? यस, CPP सिलेबस विजिबल है, राइट। टाइगर बाबा ना बड़ा CPP सिलेबस विजिबल झाला का? एनीबडी? C++ सिलेबस बड़ा विजिबल झाला का? डन, ठीक है। अब जरा समझो इसका सिलेबस, बस पढ़ लो। और सी वाला सिलेबस यहाँ कहीं पे आपको अगर दिख रहा है, अभी टॉपिक्स तो क्लियर हो गए ना। इफ एल्स है, केस स्टेटमेंट है, इटरेटिव स्टेटमेंट है, फंक्शन पॉइंटर है, एरे स्ट्रक्चर, यूनियन, फाइल हैंडलिंग। ओके, अब सिलेबस CPP का सिलेबस देखो। रिवीजन ऑफ सम इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ऑफ सी, ये अलग से इधर होगा ही, बट ये 2 4 5 लेक्चर होता है, बस हो गया। बेसिक्स ऑफ CPP, इनपुट आउटपुट कैसे करना है, कॉन्स्टेंट्स इन CPP, इनम ये अलग कॉन्सेप्ट है। ऑपरेटर्स इन CPP, सी वाले अलग है, CPP के अलग है। और CPP के ऑपरेटर्स जो हमें डिटेल में देखने, देखो लोकल ग्लोबल इंट्रोडक्शन, स्कोप रिजोल्यूशन, ये सी में है ही नहीं। न्यू, डिलीट, सेट, WNDL, रेफरेंसेस, कोई भी चीज सी में नहीं है। हाँ, बेस्ड ऑन सी जरूर है,
इस सब के लिए सी का बेसिक नॉलेज होना बहुत जरूरी है। फंक्शंस इन सीपीपी भी है, फंक्शंस इन सी भी है। रिवीजन ओनली इट बिलोंग्स टू सी, देन लोकल ग्लोबल स्टैटिक रजिस्टर बिलोंग्स टू सी, और फिर यहां से अलग चीजें फिर शुरू हो जाती है। ये सारे कॉन्सेप्ट डिफरेंट फ्रॉम सी है, हाँ, बट अगेन बेस्ड ऑन सी। अगर सी का फंक्शंस पता है तो ये चीजें आराम से कर सकते हो, राइट। फिर ये पूरा का पूरा चैप्टर ही अलग है। क्लास ये कॉन्सेप्ट ही नहीं है सी में, क्लास ये कॉन्सेप्ट ही नहीं है। ऑब्जेक्ट है बट वो स्ट्रक्चर का, क्लास का नहीं है। और फिर क्लास के अपने कॉन्सेप्ट्स हैं, स्टैटिक मेंबर्स, कंपोजिशन, फ्रेंड फंक्शन, राइट, डायनेमिक ऑब्जेक्ट, कांस्टेंट मेंबर फंक्शंस, पॉइंटर टू फंक्शन, इनर क्लासेस, नेस्टेड क्लासेस, नथिंग बिलोंग्स टू सी। हाँ, लेकिन बेस्ड ऑन सी है, इस सब का बेस सी से आने वाला है। स्ट्रिंग्स इन सीपीपी, दिस इज डिफरेंट फ्रॉम सी। सी वाले स्ट्रिंग अलग है, सीपीपी वाले स्ट्रिंग अलग है। कंस्ट्रक्टर डिस्ट्रक्टर ये भी नहीं है सी में, राइट, बट अगेन दिस इज कंप्लीटली बेस्ड ऑन सी, बेस्ड ऑन सी। ओके, आगे ऑपरेटर ओवरलोडिंग, ओओपी के अलग से कॉन्सेप्ट है, बेस्ड ऑन सी बट डिफरेंट फ्रॉम सी, सी में है ही नहीं। इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म, these are the concepts added in C and they made CPP। ओके, जो स्ट्रोस्टर भाई साहब थे, चलो बात कर लेते हैं इसकी। फाइल हैंडलिंग ये डिफरेंट फ्रॉम सी है, कैसे वहां पे समझ जाओगे। एक्सेप्शन हैंडलिंग, टेम्पलेट्स अगेन डिफरेंट, स्टैंडर्ड टेम्पलेट लाइब्रेरी, सो ऑल द सिलेबस इट बिलोंग्स टू सीपीपी, और इसके लिए आपको सी की जरूरत है। तो फिर मेरा बहुत सिंपल सा सवाल रहता है कि भाई सी प्लस प्लस में जब आओगे तो ये चीजें पढ़ोगे या फिर ये चीजें पढ़ोगे। भाई कैसे होता है ये कंडीशनल स्टेटमेंट, केस स्टेटमेंट, इटरेटिव स्टेटमेंट, ये थोड़ी ना पढ़ते रहेंगे हम इनको लेके सी प्लस प्लस में चलेंगे, राइट। हेंस अगर आपसे कोई कह रहा है कि भाई डायरेक्ट सीपीपी कर लो, सी की जरूरत नहीं है, बिलकुल ऐकू नका, बिलकुल माझ्याकडे या असं म्हणत नाही, स्वतः करा, काही अडचण नाही, खुद से कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, बस फर्क इतना है, मेरे साथ करोगे 2.5 महीने में हो जाएगा, और जो मेरे साथ करोगे वो खुद करने जाओगे 6-7 महीने आराम से लगेंगे, या फिर उससे भी ज्यादा, क्योंकि एप्टीट्यूड आपने किया नहीं है। आई हैव सीन ऑलमोस्ट 10 to 12 बुक्स मैंने रीड की हुई है, एप्टीट्यूड वगैरह सब कुछ देखा हुआ है, उन सब से डेटा कलेक्ट करके मैंने सिलेबस बनाया हुआ है। ओके, तो ये कंप्लीट है, मतलब आपको अलग से कुछ बुक्स भी पढ़ने की जरूरत नहीं है, कुछ नहीं है, जस्ट हैव टू प्रैक्टिस ऑन द मशीन। ओके, ठीक है, चलो अब और थोड़ा सा समझते हैं। हाँ, मुझे आपको बस ये बताना था कि अगर आप मेरे पास नहीं आ रहे हो, ओके, तो फिर आप खुद से कैसे कर सकते हो, राइट। चलो देखिए, आई थिंक पूरी स्क्रीन अब शेयर हो गई है, राइट। ओके, मेरा राइटिंग पैड आपको दिख रहा है, नोटपैड दिख रहा है सबको। चलो बढ़िया, सर सी चा सिलेबस शेअर कराल का? येस बेटा, अभी ये लेक्चर खत्म होने के बाद आपको सी का सिलेबस ग्रुप पे ही मिल जाएगा, डोंट वरी। ओके, सी हम अभी पढ़ रहे हैं सी प्रोग्रामिंग, राइट। जो मैं लिख रहा हूं सबको विजिबल है, एवरीवन? ठीक है, आपको अगर मेरे पास नहीं आना है, अगर नहीं आना है मेरे पास, तो आप जा सकते हो लेटेस्ट सी पॉइंटर्स इन सी, एक्सप्लोरिंग सी। अगर ये 3 बुक्स करोगे तो बेसिक आपका डेफिनेटली प्रिपेयर हो जाएगा। ओके, बट अगेन ऑल दिस 3 आर रेफरेंस बुक्स, ये कोई टेक्स्ट बुक नहीं है। तो लेटेस्ट सी जो है वो भी एक बड़ा सा बुक है, पॉइंटर्स इन सी, एक्सप्लोरिंग सी, सारी। ओके, तो ये इसके साथ काम करने के लिए आपको कम से कम 6 महीने तो जाएंगे, क्योंकि आपको बस सी नहीं करना है ना, आपको और भी कई सारे टॉपिक्स के साथ काम करना है। बाद में अनम्यूट करने का, प्लीज वेट फॉर सम टाइम, प्लीज वेट फॉर सम टाइम।
ओके, चलो ठीक है। सो यू कैन गो विथ दीज थ्री बुक्स राइट, बट विल टेक टाइम। अब मैंने जो डेटा लिया हुआ है वो तो इन थ्री बुक्स से बिलोंग करता ही है, बट मैंने और भी कई सारी बुक्स पढ़ी हुई है। अजय मित्तल का सी पढ़ा हुआ है, सी इन डेप्थ पढ़ा हुआ है, अजय अनलिस्टेड सी भी पढ़ा हुआ है, राइट, अनसीसी भी पढ़ा हुआ है, और सबसे जरूरी बहुत ही बेस्ट बुक है सी बाय डेनिस रिची। Okay, do you guys know who is Dennis Ritchie? Okay, again, he is the one who developed a C. कौन है? मिस्टर रिची भाई साहब, डेनिस रिची। अगर आपको नहीं पता गूगल करके देख लो। अगर आपको नहीं पता गूगल कर, अभी नहीं करना है, बाद में कर लो। ओके, सी इज डेवलप्ड बाय डेनिस रिची। और डेनिस रिची भाई साहब के साथ एक और बंदा था, हिज नेम इज ब्रायन कर्निघन। हिज नेम इज ब्रायन कर्निघन। ओके, तो रिची भाई साहब और कर्निगन भाई साहब दोनों ने मिल के सी बनाई, राइट। तो इनका खुद का एक बुक है, सी बाय डेनिस रिची एंड ब्रायन कर्निगन। ओके, वो भी बुक आप पढ़ सकते, बहुत बेस्ट बुक है। बट उसके लिए आपको कम से कम ये तीन बुक्स पढ़ के पहले सी के साथ आपको फेमिलियर होना पड़ेगा, थोड़ा सा प्रोग्रामिंग करना पड़ेगा, और फिर आप सी बाय डेनिस रिची पढ़ सकते हो। सही, कोई डेवलपर जो है जिसने बनाया है उसकी बुक है तो थोड़ा डिफिकल्ट तो रहता ही है। ओके, ठीक है। तो ये तीन बुक्स के साथ अगर आप जाओगे तो हो जाएगा, नो प्रॉब्लम, राइट। बट हमारा जो डेटा है वो मैंने कई सारे बुक से कलेक्ट करके बनाया हुआ है, कई सारे एप्टीट्यूड टेस्ट आपके लिए रेडी है विद देयर एक्सप्लेनेशंस, राइट। तो आपको टाइम वेस्ट नहीं करना है डेटा कलेक्ट करने के लिए, यू विल गेट इट विद इन 2.5 months, राइट, ठीक है। ओके, सो आई थिंक दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड। हो गया। ओके, हमने सिलेबस देखा, हमने टाइम देखा, हमने फीस देखी, हमने रिक्वायरमेंट्स देखी, हमने बुक्स भी देखे। बस आपको मेंटली प्रिपेयर होना है कि भाई जब रेगुलर शुरू होगा नो हॉलीडे बेसिस पे हम काम करेंगे। ओके, ठीक है। बट ज्यादा हरेसमेंट आपको नहीं करूंगा, डोंट वरी। धीरे धीरे आप लोग मेरे साथ फेमिलियर हो जाओगे। ओके, और एक चीज मैं आपसे कहूंगा कि अगर आपके कोई सीनियर्स यहाँ पे आ रहे हैं, या फिर आपको पता है मोस्टली पीआईसीटी, वीआईटी और मॉडर्न कॉलेज, यहाँ से बच्चे हैं मेरे पास, तो आप अपने सीनियर्स से मेरे रिव्यूज जरूर लेना और फिर ज्वाइन करना, ठीक है। ये एक बात आप कर सकते हो, अपने सीनियर से रिव्यूज जरूर लेना अगर कोई यहाँ पे आ रहा था, और फिर ज्वाइन करना। तो डायरेक्ट करोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। मेरा एक चैनल है, उसकी लिंक भी मैं आपको भेज दूंगा, जहां पे आपको सी के कुछ लेक्चर्स फॉर ट्रायल आप देख सकते हो, राइट। वो लिंक भी आपको मिल जाएगी, ठीक है। बट वहां सिलेबस पूरा आपको अवेलेबल नहीं रहेगा, ठीक है। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। अगर आपको कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो। कल रात को हम 9:50 को स्टार्ट करेंगे। 9:50 to 10:50, बस 1 घंटे का लेक्चर होगा। सिलेबस तुम्हाला मिळून जाईल बाळांनो। जर काही शंका असेल तर तुम्ही मला विचारू शकता, एनी डाउट। आप अनम्यूट करके भी बात कर सकते हो, आप यहाँ ग्रुप पर भी मैसेज कर सकते हो। एनीबडी? हाँ बोला, काय म्हणले? रिकॉर्डिंग नाही रे बाळा, देखो अब इसमें ये एक बात समझो, ऑनलाइन है ठीक है, बट मान लो मैं अब रिकॉर्डिंग देने लगा आपको, राइट। अब थोड़ा बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से समझो, अगर मैं रिकॉर्डिंग आपको देने लगा दैट विल बी अवेलेबल टू एवरीवन, ओके, ठीक है। दूसरी बात, रिकॉर्डिंग से डिसिप्लिन नहीं रहता, ओके, नो डिसिप्लिन फॉर रिकॉर्डेड लेक्चर्स। तो फिर ऐसा होगा कि चलो हाँ लेक्चर कब है, 10 बजे, ठीक है, मैं कल परसों आराम से देख लूंगा, क्योंकि रिकॉर्डिंग तो है आपके पास।
देन व्हाई विल यू गो फॉर लाइव लेक्चर्स, राइट? ठीक है, रिकॉर्डिंग्स अवेलेबल रहते हैं, बट ये कैसे रहते हैं, हफ्ते में 2 लेक्चर्स आपको अवेलेबल हो जाते हैं। इन केस हो जाता है कभी कभी नहीं कर पाते आप लोग, मेडिकल हेल्थ इश्यूज रहते हैं, घर पे कुछ काम रहता है या फिर कुछ भी, वट एवर द रीजन, तो हफ्ते में एक दिन रहता है जहां पे आपको 2 लेक्चर्स मिलते हैं टू रिवाइज। ओके, उसका एक्सेस भी मैं आपको देता हूँ, 2 घंटे तक एक्सेस रहता है, 2 घंटे बाद में निकाल लेता हूँ। तो बेसिकली आपको लाइव लेक्चर्स अटेंड करने ही होंगे। ड्यूरिंग द लाइव लेक्चर्स यू हैव टू आंसर माय क्वेश्चंस, यू हैव टू राइट द नोट्स, यू हैव टू सेंड मी द नोट्स आफ्टर योर लेक्चर। आपको वो नोट्स जो आपने लिखी है वो आफ्टर लेक्चर आपको भेजनी भी पड़ेंगी। तो ये डिसिप्लिन हमें थोड़ा सा मेंटेन करना पड़ेगा बच्चों, ये आप ही के लिए है। मैंने कई बार देखा हुआ है, जब जब मैंने शुरू किया था ऑनलाइन, तब ये सब अवेलेबल था, भाई देख लो कर लो। तो ऐसा होता है कि आपने मीटिंग तो ज्वाइन की है लेकिन आप हो ही नहीं, आप रिकॉर्ड कर रहे हो। आफ्टर दैट आप सोचते हो बस कि चलो मैं आराम से देख लूंगा, लेकिन आप देखते नहीं हो, यू सिंपली स्किप दैट लेक्चर। अब रिकॉर्डिंग है आपके पास बट आप देख नहीं रहे हो, क्योंकि वो बस प्रोक्रास्टिनेशन हो जाता है। एंड फॉर दैट रीजन हम ये थोड़ा डिसिप्लिन मेंटेन करके चलेंगे। यू हैव टू ज्वाइन लाइव लेक्चर्स, और यहाँ पे क्लास में जो मैम है वो कंटिन्यूअसली आपको मॉनिटर कर रही होती है, आपके रिप्लाई आ रहे हैं कि नहीं आ रहे, आप नोट्स भेज रहे हो कि नहीं भेज रहे हो, प्रोग्राम्स आप कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, कंटिन्यूअसली मॉनिटरिंग चलता रहता है। ओके, तो वो डिसिप्लिन बच्चों हमारे लिए जरूरी है। लाइव मतलब लाइव वाला ही फील चाहिए आपको भी, मुझे भी। बट हाँ, लेक्चर्स रिकॉर्डेड रहते हैं, हफ्ते में 2 लेक्चर्स आपको मिल जाते हैं, मोस्टली सैटरडे या फिर फ्राइडे रहता है जब आपको लेक्चर्स अवेलेबल किए जाते हैं। ओके, आणि कोणाला काही शंका आहे का बाळांनो? हाँ, एनीबडी एल्स? कोई डाउट होगा आप पूछ सकते हो। आप रात के 10 बजे के लेक्चर को ऑफलाइन भी आ सकते हो, ऑनलाइन भी आ सकते हो, नो प्रॉब्लम एट ऑल, ऑफलाइन अवेलेबल रहेगा। चलो ठीक है, अगर आपको कोई डाउट नहीं है मैं आपको सिलेबस भेज दूंगा। कल रात को 9:50 को हम अपना लेक्चर शुरू करेंगे। ओके, फर्स्ट चैप्टर जो है वो सबके लिए ओपन रहेगा, और हम अभी के लिए रुक जाते हैं। कोई डाउट होगा आप मुझे मैसेज कर सकते हो, ठीक है? ऍडमिशन 8 ते 10 लेक्चर झाल्यानंतर होतील बाळा, लगेच आपण ऍडमिशन घेत नाही। साधारण 10 ते 12 लेक्चर नंतर ऍडमिशन सुरू होतील, ते फर्स्ट चॅप्टर संपेपर्यंत चालू राहतात। ओके, त्याच्यानंतर सगळं बंद होतं, मग त्यानंतर यू हैव टू पे एंड अटेंड द लेक्चर। ओके, इंस्टॉलमेंट वाला कोई ऑप्शन हम नहीं रखते हैं, क्योंकि हम 10-15 लेक्चर का आपको टाइम दे रहे हैं, तो यू हैव टू मैनेज, राइट? हाय, बोलो बेटा। काय म्हणलं मला? व्हॉट्सअपला कॉल मेसेज करू शकता। व्हॉट्सअपला रिगल म्हणून बघा एक मेसेज आलेला आहे आता आपल्या ग्रुपवरती, ज्याचा डीपी आहे रिगल, ती मीट बघा पाठवली आहे, मी हॅलो म्हणून मेसेज पाठवतोय, हॅलो दिस इज फॅकल्टी ऍट रिगल। एक मेसेज आलाय बघा ग्रुपवरती बाळा, त्याच्यावरती तुम्ही मला व्हाट्सएप करू शकता। और ये भी बता दो आपको, अगर आप ज्वाइन नहीं कर रहे हो इन केस, और आपको कोई डाउट है रिगार्डिंग टू सी, सीवीपी, डेटा स्ट्रक्चर, जावा, पाइथन, डेटाबेस, वट एवर, यू कैन कॉन्टेक्ट मी, नो प्रॉब्लम एट ऑल। डाउट्स में सॉल्व कर सकता हूँ। बोला, अजून कोणाला काही सांगायचंय का, विचारायचंय का? ड्यू टू माय माइक
ग्लिच माइक आता ऑन नहीं होता है. हा, मग मला व्हॉट्सअपला मेसेज करा की. क्लासेस आर गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम टुमॉरो 7:45 और 9:50. 9:50 बाळा, आता ते सांगितलं ना, उद्या 9:50 पासून चालू होईल. जोपर्यंत माझी सीपीपीची बॅच संपत नाही तोपर्यंत 9:50 ला राहतील. ती बॅच संपली की आपण 7:50 वरती शिफ्ट करूया. आणि मग तुम्ही ऑफलाईन अटेंड करू शकता. इव्हन आत्ताही तुम्ही ऑफलाईन अटेंड करू शकता, मला काही अडचण नाही. बट तुम्ही ठरवा ते. आमची इन्सेंट 13 ऑक्टोबर पासून सुरू आहे. बाळा, तू सेकंड इयर का फर्स्ट इयर? इन्सेम म्हणजे सेकंड इयर असाल ना? जर तेव्हा काही लेक्चर्स मिस झाले तर मिळतील. येस, डेफिनेटली मिळतील. बाळांनो, युनिव्हर्सिटीची एक्झाम फायनल जी असते त्याच्यात माझं 100% कोऑपरेशन राहतं बरं का रे तुम्हाला. यू ॲब्सोल्युटली नो नीड टू अटेंड द लेक्चर्स. इन केस तुमच्या फायनल एक्झाम मध्ये जर लेक्चर झाले तर ते सगळे रेकॉर्डिंग तुम्हाला अवेलेबल होतात. फक्त मला तुमच्या एक्झामचं शेड्यूल लागतं आणि काय तुमचं ते कॉलेजचा आयडी, बस. इन्सेम पर्यंत सी होईल का? 13 ऑक्टोबर पासून इन्सेम आहे बाळा. हा सप्टेंबर चालू आहे ना? सप्टेंबर ऑक्टोबर इन्सेम पर्यंत सी होईल का? तू पहिल्यापासून नव्हता का? आय टोल्ड यू की 2.5 महिन्याचा कोर्स आहे बाळा. 13 दिवसात कसं रे संपणार? 13 दिवसात पहिला चॅप्टर होणार नाही तुझा नीट. देखो, एग्जाम के हिसाब से हम थोड़ा बहुत प्रिपेयर कर लेंगे, बट टॉपिक ऐसा नहीं है कि आप 10 दिन में खत्म करो इसको. ओके, पॉसिबल ही नहीं है. और अगर कोई कह रहा है कि ये पॉसिबल है तो वो झूठ बोल रहा है. समझो इस बात को. ओके, दैट इज सी बच्चों. और हमें बस इंट्रोडक्शन लेनी है, और सिर्फ इंट्रोडक्शन में भी 2.5 महीने जाएंगे. जो भी सिलेबस हम पढ़ते हैं ना, सी इतना बड़ा है कि हम 5 साल 6 साल तक पढ़ सकते हैं. बट चलो ठीक है, हमें कॉलेज का सिलेबस ही पढ़ना है. बट वो 10 दिन में नहीं होने वाला. कैसे होगा? पॉसिबल ही नहीं. नहीं होगा भाई. म्हणजे खोटं नाही बोलणार उगाच काहीतरी. हा, तुमचे इन्सेमच्या आधी 4 दिवस आपण थोडंसं प्रिपेअर करूया. तुम्हाला काय हवं असेल, काही डाउट्स असतील, आई विल सॉल्व एवरीथिंग. आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे. लेकिन आप कहोगे सर सी खत्म करो. नहीं होगा भाई. 13 अक्टूबर तक नहीं होगा. ओके, एक बार शुरू किया, वहां से आगे 2.5 महीने पकड़ के चलो. अब कल से शुरू हो रहा है, कल से आगे 2.5 महीने पकड़ के चलो, तब खत्म होगा. तब तक एग्जाम के लिए हेल्प मिलती रहेगी. इन केस वी मिस वन लेक्चर, देन हाउ कैन वी रिवाइज विदाउट रिकॉर्डेड लेक्चर्स? ओके, तो फिर बेटा आपको मेरी तरफ से नोट्स मिल जाएंगी. ओके, यू विल गेट नोट्स. और फिर मैं भी अवेलेबल रहूंगा आपके डाउट सॉल्व करने के लिए. आफ्टर लेक्चर, मान लो अपना 11:30 बजे लेक्चर खत्म हो रहा है, उसके बाद आधा घंटा मैं अवेलेबल रहता हूँ. जो डाउट से पूछ लो, कोई बात नहीं. सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे. और हफ्ते में एक बार आपको रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी मिलेंगे, बट उसके कुछ रूल्स होंगे, सो दैट यू विल कीप युअर सेल्फ इन डिसिप्लिन. येस, तुम्ही ऑफलाईन पण येऊ शकता, काही अडचण नाही. मी इथेच असतो 12 वाजेपर्यंत. आणि क्लासेस पीआयसीटीच्या अपोजिटच आहेत. बर, अजून कुणाला काही शंका आहे का बघा?